नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इंदौर से आ रही खबर के साथ, जहां सांवेर रोड के सेक्टर 1 में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आग से लाखों का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इंदौर की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर सांवेर रोड के सेक्टर 1 में केमिकल की फैक्ट्री में भयानक आग लगी, भीषण आग लगी। समय रहते वो तो गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया, वरना और विकराल रूप आग ले सकती थी। टिगरिया बादशाह प्रोग्रेसिव पार्क के यहाँ आग लगी है। हमने सूचना मिलते से ही 2 गाड़ियाँ रवाना कर दी थी और जैसे ही हमने रास्ते में देखा कि धुआं ज़्यादा निकल रहा है तो 2 गाड़ियाँ और बुलवाई। इस प्रकार हमारे 4 फायर स्टेशन की 4 गाड़ियों ने यहाँ पे काम किया है। अभी तो कंट्रोल हो गई है, थोड़ा सा सामान हटाना बाकी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और ये इंदौर से आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। यानी कि काम अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए मालिकों की जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी इसमें करीब आधा 1 घंटा और लगेगा। ये जो शेड वगैरह होते हैं फैक्ट्रियों के, वो पूरे नीचे गिर गए, तो उनको जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है और उसके नीचे जो सामान होगा फिर उसकी आग बुझाई जाएगी। वैसे 90-95% आग कंट्रोल हो चुकी है। क्या काम होता था सर, एक तो कोई इंक फैक्ट्री है कि इंक फैक्ट्री भी है और एक कागज का कुछ था काम उसका, प्रिंटिंग का। अच्छा, इसके गोदाम में आग लगने से दूसरे गोदाम में भी आग पकड़ ली थी क्या? हाँ, दोनों की अब यानी कि ये जांच का विषय है। अब है ना, अभी तो हम आग बुझाने का ही काम कर रहे हैं, ये तो आगे देखा जाएगा। आग किस कारणों से लगी, कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं, अभी कोई नहीं बता पाया। नहीं बता पाया सर अभी कारण। पानी कितना यूज हुआ इसमें अभी? सर, करीब 2 लाख लीटर पानी खर्च हो चुका है अभी और फोम भी खर्च हुआ है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर आग लगी है और क्या कहा जा रहा है। आग को लेकर कहां तक बुझा दिया गया है, नुकसान कितना हुआ है, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद हैं जो कि लगातार सामान जो इस पूरे गोडाउन में थे, इस पूरे फैक्ट्री में थे, उनको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग को बुझा रही हैं। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास? अब आग को बुझा लिया गया है क्या? अंशिका, लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। अंदर से अभी भी कुछ धुआं निकल रहा है, उसे बुझाया जा रहा है, जांचा जा रहा है कि कहीं अंदर कुछ आग तो नहीं रह गया है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा और वक्त लग सकता है, करीब 15 से 20 मिनट का वक्त और लगेगा, जब स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है। हालांकि आग जो है पूरी तरीके से काबू में है, नियंत्रण में है। लगभग 20-22 टैंकर पानी का इस्तेमाल किया गया है, 2 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया, फोम का इस्तेमाल किया गया है। फोम का इस्तेमाल इसलिए अंशिका करना पड़ा क्योंकि अंदर केमिकल रखा हुआ था। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी, बीच में कुछ ब्लास्ट भी हुआ था, इसलिए फोम का इस्तेमाल किया गया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया जाए। लगभग 3 फैक्ट्रियां जो हैं वो इस आगजनी में सुहा हो गई हैं। लाखों रुपए का जो सामान अंदर रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आग जो है बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि आसपास कई सारी, जिस इलाके में ये आगजनी हुई थी, आगजनी की घटना हुई, तो वहां पे कई सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ये हादसा और भी बड़ा हो। नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, आप कोई भी अपडेट होगा फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबर छतरपुर से है, जहां एक शख्स ने अपनी सास की जमकर पिटाई कर दी है। सास पर लाठी डंडे से हमला भी किया। मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव की बताई जा रही है। यहां पर एक शख्स ने अपनी सास की पिटाई कर दी है और जमकर पीटा है लाठी डंडे से। देखिए किस तरीके से अपने सास को ये पीट रहा है, बाल पकड़कर खींचते हुए लाठी से, डंडे से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव की बताई जा रही है। लोग उसको रोक भी रहे हैं, बीच बचाव कर रहे हैं, बावजूद इसके वो मानने को तैयार नहीं। नरेंद्र परमार संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या है ये मामला, आखिर क्यों ये शख्स अपनी सास को पीट रहा है?
देखिए ये जो पूरी घटना है और जो सोशल मीडिया पर मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है वो छतरपुर का जो सिविल लाइन थाना के अंतर्गत बूढ़ा गांव पड़ता है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो महिला है यानी जो महिला है उसकी पिटाई उसका दामाद खुद कर रहा है और लाठी डंडों से बेरहम मारपीट कर रहा है। यहाँ तक कि बीच सड़क पर सर दे रहा है, उसको सास को कई बार पटक रहा है और पटकने के बाद लाठी डंडों से वार कर रहा है। जब इस पूरे घटनाक्रम को वहां पर जो परिवार की और महिला थी पुरुष थे उनने देखा तो वह भी लाठी डंडे लेकर जो घायल महिला उसके बचाव में उतर आए हैं। हालांकि गंभीर हालत में जो सास है उसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में वीडियो सामने आने के बाद अपनी जांच शुरू कर दी है और जो आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। और घटना का जो कारण है प्रथम दृष्टया इनका घरेलू आपसी विवाद है, जिसको लेकर यह पूरी घटना हुई और तहस में आकर दामाद ने अपनी सास की जमकर यहाँ पर पिटाई की है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए नरेंद्र। ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां सागरताल इलाके में एक तेज रफ्तार वाहन ने हवलदार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वाहन हवलदार को 25 फीट तक घसीटते हुए ले गया। हवलदार घायल हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। हिट एंड रन की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो ग्वालियर का यह मामला है, देखिए हिट एंड रन। सागरताल इलाके में तेज रफ्तार वाहन ने हवलदार को टक्कर मारी और फिर वाहन से टक्कर लगने के बाद हवलदार जो है वो 25 फीट आगे तक इसी तरह घसीटते हुए आगे गया। हवलदार को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। कल सुबह ये मॉर्निंग ड्यूटी में थे, मॉर्निंग पेट्रोलिंग ड्यूटी थी। उसी समय सागरताल चौराहे पे ये जो पिकअप वाहन है इससे एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें FIR रजिस्टर्ड की गई है, क्योंकि वाहन का कोई नंबर नहीं उसमें दर्ज है। यानी CCTV फुटेज के आधार पे इसको ट्रैक कर रहे हैं कौन सी गाड़ी है, और मुझे लगता है शाम तक इसमें गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। तो सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। ग्वालियर में हिट एंड रन का यह मामला सामने आया। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? क्या हवलदार अब ठीक है? ड्राइवर को लेकर भी क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के सागरताल इलाके का ये पूरा वाकया है, जहां नाइट गश्त में प्रभात तक जो हवलदार राकेश शर्मा हैं बहुड़ापुर थाने में तैनात थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और यही वजह कि वो सागरताल चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार लोडिंग वाहन आई और वो हवलदार राकेश शर्मा को टक्कर मारते हुए उन्हें करीब 25 फीट तक घसीट कर ले गई। उसके बाद ये वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इस पूरी CCTV फुटेज के आधार पर FIR दर्ज की अज्ञात के खिलाफ। अब आसपास के CCTV फुटेज के जरिए जो लोडिंग वाहन है उसका रूट ट्रैक किया जा रहा है और टक्कर लगने के बाद, टक्कर मारने के बाद संभवतः सकरी गलियों से होता हुआ बाहर निकला है। ऐसे में पुलिस सभी आसपास के चौराहे वहाँ के CCTV फुटेज कलेक्ट कर इसकी तलाश कर रही है। इसके साथ ही इस पर FIR दर्ज कर ली गई है अज्ञात के खिलाफ। उसके साथ ही हवलदार जो है उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर घटना है और इसमें चालक को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ में साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या वाकई में घटना थी या फिर इरादतन उसने जिस तरह से टक्कर मारी तो क्या इरादतन इस घटना के पीछे कोई और वजह है। तो अब जो वाहन है उसकी शिनाख्त और ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हवलदार है राकेश शर्मा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, वो अभी इलाज ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल में 1800 करोड़ के ड्रग मामले में फरार चल रहे तस्कर रबनवास की हार्ट अटैक से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक कार चलाते समय राजस्थान और MP बॉर्डर पर रबनवास की मौत हो गई है। पिछले दिनों NCB और गुजरात ATS ने भोपाल में बागरौदा पठार में एक फैक्ट्री में छापा मारा था। इस दौरान 1800 करोड़ के ड्रग को जब्त किया गया था। मामले की जांच के दौरान इसके तार राजस्थान से भी जुड़े थे। तस्कर रबनवास की भी इस मामले में तलाश थी। राजस्थान के प्रतापगढ़ से ड्रग्स की सप्लाई देश के अलग अलग हिस्सों में की जा रही थी और रबनवास सप्लाई चेन की अहम कड़ी था। कहा यह भी जा रहा था कि रबनवास की गिरफ्तारी से अहम खुलासे हो सकते थे। इस मामले में 2 तस्कर शोएब और ओम पाटीदार अब भी फरार चल रहे हैं।
वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, हालांकि कई खुलासे हो सकते थे रबरवाज से, लेकिन अफसोस ये है कि उसकी मौत हो गई हार्ट अटैक की वजह से, और ऐसे ही कई सारे राज दफन हो गए। निश्चित तौर पर देखिए 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में आरोपी रवनबाज का पुलिस की गिरफ्त में, जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आने से पहले उसकी मौत हो जाना इस पूरी जांच को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर रवनबाज गिरफ्तार होता, उससे पूछताछ होती, तो कई और जो बड़े राज हैं वो खुल सकते थे इस पूरे रैकेट में, इस पूरे सिंडिकेट में। जो और लोग शामिल हैं उनके भी नाम सामने आ सकते थे और इससे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल सकती थी। अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखें तो सिलसिलेवार रूप से मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बड़े ड्रग्स रैकेट का, बड़ी ड्रग्स की फैक्ट्रियों का, अवैध कारोबार का जो खुलासा है वो हुआ है, जिसमें खुद राजधानी भोपाल शामिल है, झाबुआ शामिल है, मंदसौर शामिल है। और इससे साफ तौर पर यह भी जाहिर होता है कि ये सिर्फ 3-4 शहर नहीं, इनके बारे में तो खुलासा हो चुका है। मध्य प्रदेश के कई और जिलों में, कई और शहरों में भी इस तरीके के ड्रग्स का जो रैकेट है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो कई रास्तों से ड्रग्स को लाने ले जाने का और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे होंगे। और अगर ये आरोपी पकड़ा जाता तो उन तमाम लोगों के नाम कहीं ना कहीं उजागर हो सकते थे, सामने आ सकते थे। सबसे बड़ी बात यह पता चलती कि ये 1800 करोड़ रुपए का जो कारोबार खड़ा हो गया वो 1-2-4 दिन में तो नहीं हुआ होगा, उसके पहले की एक लंबी कवायद होगी। तो कितने लंबे समय से ये काम चल रहा था, कौन से ऐसे रसूखदार लोग थे, जिम्मेदार लोग थे जो महत्वपूर्ण ओहदों पर, पदों पर बैठे हुए हैं, जो इन लोगों को सपोर्ट करने का कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। क्योंकि देखिए ड्रग्स की आवाजाही होना और शासन प्रशासन की नाक के नीचे होना, कई सवाल खड़े होते हैं। नजर बनाए रखिएगा वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर गुना से आ रही है, जहां एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा एक युवक की अश्लील हरकत से परेशान थी। छात्रा की मौत के बाद भी आरोपी युवक उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। आरोपी युवक नाबालिग छात्रा का रिश्तेदार है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी की, परेशान होकर फांसी लगा ली। युवक की अश्लील हरकतों से वो परेशान थी, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इस तरफिरा नाबालिग छात्रा की मौत के बाद भी वीडियोज और फोटोज पोस्ट कर रहा है। जबलपुर में बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस चलाते समय ड्राइवर मोबाइल पर रील देखता नजर आया। इसका एक वीडियो सामने आया है, और खास बात तो यह है कि बस में सवार यात्रियों ने जब इसका विरोध किया, बावजूद इसके मोबाइल पर बस ड्राइवर जो है रील देखता हुआ नजर आ रहा था। जबलपुर के पाटन रूट की यह घटना है। उधर वीडियो को लेकर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। शहडोल में बाइक की डिक्की में रखे 3 लाख पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। जीवन लाल नाम के टीचर ने ये पैसे पत्नी और बेटी के इलाज के लिए बैंक से निकाले थे। बाइक की डिक्की में पैसे रखकर वो फल लेने के लिए गए थे, और इस बीच चोर ने पैसे निकाल लिए। जयसिंह नगर थाना इलाके के जनकपुर तिराहा बस स्टैंड के पास की घटना। चोर की ये जो पूरी वारदात है, चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। अगली खबर शाजापुर से है, जहां खेत पर बने मकान में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि गला रेतकर युवक की हत्या की गई। तो वहीं युवक के गले पर धारदार हथियार से चोट के कई निशान भी मिले हैं। वारदात की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और मामले की जांच में जुट गई है। देवास में पीपल रावा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने 54 पंचायतों के नाम बदलने का ऐलान किया है। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री से गांवों के नाम बदलने की मांग की थी। इस पर सीएम ने कहा कि सूची लंबी है, लेकिन सभी के नाम बदले जाएंगे। इस्लाम नगर को ईश्वर नगर, मोहम्मदपुर को गंगा नगर और हैदरपुर को हीरा नगर नाम दिया गया है। इनके अलावा कई पंचायतों के नाम भी बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए
यहां पर पहुंचे थे। उधर नाम बदलने को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा देश में चलाने के आरोप लगाए हैं। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। मुझे देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। अब मोहन यादव जी को भी लगा कि मध्य प्रदेश में भी इस एजेंडे को लागू करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की राजनीति से क्या जनता का हित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो नाम बदलने पर न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। कई स्थानों के नाम बदल दिए। मध्य प्रदेश में पंचायतों के भी नाम बदले जा रहे हैं। मौलाना का नाम विक्रम नगर, गजनी खेड़ा का नाम चामुंडा माता नगरी के नाम पर हो गया है, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर कर दिया है। क्यों? अब मेरे को आप प्रश्न बताइए, जहां के आपने विषय उठाए, मौलाना पूरे गांव के अंदर एक भी मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति नहीं, कोई मौलाना नहीं वहां पे। फिर गांव का नाम मौलाना क्यों होना चाहिए, मेरे को आप समझा दो। अतीत के कोई कालक्रम में कोई ऐसा आक्रांत आया होगा जिसने अपनी दादागिरी से वहां अपनी बात मनवा ली, तो हम मरे सांप को कब तक गले में लटकाते घूमते रहेंगे? उसका तो। पर आपको लगता है नाम बदलने से सांप मर गया है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जब कोई है ही नहीं गजनी खेड़ी में। गजनी आया था 1000 साल पहले, जब पवित्र सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए वो दिल्ली के रास्ते से सोमनाथ गया था, और धन असबाब और बाकी व्यवस्था के बलबूते पर वो भारत के बाकी लोगों के पुरुषार्थ से डर करके उसने रास्ता बदल के उज्जैन के रास्ते से अफगान गया। ऐसे में वो गजनी खेड़ी हमारी मां चामुंडा का मंदिर तोड़ के चला गया, और उसके बाद वो 2-3-4 दिन रहा तो उसका नाम गजनी खेड़ी कर दिया। आपने तो ये 1000 साल बाद भी हम उसका चामुंडा माता नगरी नाम नहीं रखेंगे तो हमको लगता सरकार में आना के नहीं, मतलब अपना आना बेकार हो गया। हमारे अपने अतीत के गौरवशाली प्रश्न से किसी को क्यों कष्ट होना। और अब बात धार की होगी, जहां पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विरोध जारी है। यहां जहरीले कचरे को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शिवाजी चौक पर शव सत्याग्रह किया गया। तो वहीं इसी कचरे को लेकर पीथमपुर बचाव समिति सहित कई दूसरे संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वैलेंटाइन वीक के मौके पर सागर के एक स्कूल में चॉकलेट डे का आयोजन होना था। इसको लेकर बवाल ही हो गया। बच्चों के माता पिता ने स्कूल पहुंचकर कार्यक्रम का विरोध किया। वहीं मामले की जानकारी लगने पर कई हिंदूवादी संगठन के सदस्य भी स्कूल पहुंचे और चॉकलेट डे के कार्यक्रम पर विरोध जताया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने कार्यक्रम को रद्द किया। खरगोन के मेनगांव पिपराठा में एक अनोखी शादी हुई है। इस शादी में ना तो मंत्र पढ़ने के लिए कोई पंडित जी थे और ना ही कोई मंडप सजा था। एक साधारण से स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र के सामने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर संविधान की शपथ लेकर विवाह के बंधन में बंध गए। इस विवाह की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हम जो कुछ भी है, आज हमें जो कुछ भी अधिकार मिले वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और भारतीय संविधान, बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान के माध्यम से हमें मिले। और आज हम डॉक्टर बाबा साहब को साक्षी मानकर आज हमने विवाह के गठबंधन में हम बंधे हुए हैं। और जो तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने संपूर्ण विश्व में समानता और ज्ञान का भंडार पहुंचाया है, उनका अनुसरण करते हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अनुसरण करते हुए आज हमने यह बाबा साहब की प्रतिज्ञा लेकर यह विवाह संपन्न किया हुआ।
और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। छतरपुर में दामाद